और गांव के लोगों से ही बातचीत करेंगे। एक भैया आ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी? अफसर नाम है सर। अफसर जी, कानवान छिदरा तुम्हारा। अरे बढ़िया लग रहा है भाई वाली। तो अफसर भाई किसको जिता रहे हो इस बार प्रधानी में? सर इन्हें जिता रहे हैं, हम तो इन्हें देना चाहते हैं। देखो किसको नाम बताओ। नौशाद भाई को। नौशाद भाई को। चले जाओ आगे, चलो बात करेंगे। यहाँ और भी लोग बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं। और ठीक है भाई साहब, मास्क लगा रखा है बहुत अच्छा, आप भी लगा लो भाई साहब। और सब खैरियत है? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तकी है। मोहम्मद तकी। तकी। जी जी। तकी भाई, जैसे प्रधानी का चुनाव चल रहा है, किसे जिता रहे हो इस बार? हम लोग गंगेरे के रहने वाले। गंगेरे के हो आप? अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं आप गंगेरे के हैं। कोई बात नहीं, इनसे बात। आप यहीं क्यों? क्या नाम है? मेरा नाम कलवा। कलवा। किसे जिताओगे तुम बता दो प्रधानी में? जो टाइम आने पे पता लगेगी जी। भाई ईमानदारी की बात कही है, बिल्कुल टाइम आने पे पता लगेगा जीतेगा कौन। दिल में कौन है ये अभी बता नहीं सकते। गांव की राजनीति कुछ ऐसी होती है कि ओपन गांव एक साथ, मतलब नाम नहीं किया। आप ओपन करोगे गंगेरे में कौन जीत रहा है? क्या पता। वाकई ये बात भी सही है कि जल्दी से ओपन नहीं किया जाता। देखते हैं, किसी दूसरी ओर चलते हैं। हालांकि सुनसान का सा माहौल दिखाई दे रहा है। ये भैया खड़े फ़ोन पर लग रहे हैं, बात कर लें जी। क्या नाम है? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जी। प्रधानी में किसे जिता रहे हो? नौशाद भाई को। नौशाद भाई को जिताएंगे। ऐसे इंसान से जाके बात करते हैं जो एकदम अननोन पर्सन सा दिखाई दे। अरे यहाँ खड़े हैं कुछ लोग भैया। हाँ जी, इसी गांव के भैया? जी सर। अभी दूसरे गांव वालों से बात कर ली हैं, तो काफ़ी सारे भैया हैं। क्या नाम है? जी इलियास। मास्क ऊपर कर लो भाई साहब। इलियास भाई जी। तो जब लगा रखा है तो पूरा लगा लो, जैसे हम लगा रखा है ऐसे करके। ठीक है सर। तो ये बताओ, आपकी बार प्रधानी में किसे जिता रहे हो? जी हम तो ये सोचते हैं जो भी प्रधान बने अपने गांव के निर्माण के लिए और अपने उसके फायदे के लिए होना चाहिए। भैया जैसे एक मिनट रुक जाना भाई, एक मिनट रुक जाओ, जरा बात करेंगे आप लोगों से। हाँ जी, हम तो ये सोचते हैं कि गांव का विकास वगैरह हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कही आपने बात। जैसे भाई सबसे पहले भाई थोड़ा सा हेड वाले भाई मूछे वाले भाई आप आ जाओ आगे थोड़ा। आप भी लग रहे हो सबसे अलग, एकदम हटके थोड़ा सा इधर आओ। क्या नाम है आपका? अंशुल चौधरी। अंशुल चौधरी जी। अंशुल भाई इसी गांव के हो ना? जी इसी गाँव में। तो ये बताओ, इस बार जैसे चुनाव चल रहा है प्रधानी का, गांव के अंदर तरक्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, गाँव में तरक्की की ज़रूरत है ना? जी। तो किसको मानने को कौन तरक्की कर सकता है? जी हम तो सपोर्ट में खड़े हैं दिल से नौशाद भाई के। नौशाद भाई सपोर्ट में खड़े हैं, तो नौशाद भाई जीत रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, उम्मीद पूरी है। चलो भैया आप बता दो कौन है? जी नौशाद भाई। और आप बताओ मुल्ला जी। नौशाद भाई। आप? नौशाद भाई। नौशाद भाई की पार्टी है? बिल्कुल जी। पार्टी नहीं है और सिर्फ सपोर्ट है, सपोर्ट काम की नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। विकास चाहिए आपके गांव में, तो हमें कोई अभी तक तो कोई ऐसा विकास दिखाई हाँ नहीं। जब तो इसीलिए हाँ, इसलिए सपोर्ट में खड़े हैं, ताकि उनको भी मौका मिले विकास मौका करने मिलना का। चाहिए। जी सही बात है कि मौका मिलना चाहिए। और आपसे बात कर लें चाची, आ जाएं, बात कर लोगे आप? हाँ हमारी चाची एकदम यंग है आपकी तरह। हाँ क्या नाम है आपका? अरे मेरी तो वैसी आवाज़ नहीं निकल। आवाज़ नहीं निकल रही, क्या हो गया? कुछ ना हुआ। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तो बस सही है, सब कुछ सही किसे प्रधानी में किसे जिता रहे हो? है। किसे? नौशाद भाई को। नौशाद भाई को है बेटा, सही कह रही है ये? हाँ सही है। और क्या गलत कह तेरी वोट आती है बेटे? आइए आई है? तू किसे वोट देगी? नौशाद भाई। नौशाद भाई को वोट देगी गुड़िया भी। चलो भैया, नौशाद भाई की वोट बहुत ज़्यादा है गांव के अंदर, चारों तरफ नौशाद भाई हो रखे हैं यहाँ पे। और किससे बात करें यहाँ, और किससे बात करें? कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। एक भैया, मुल्ला जी आपसे बात हो गई हमारी? नहीं हुई? अरे क्या नाम आपका? अब्दुल माजिद। आप किसे जिता रहे हैं इस बार? भाई नौशाद को। आप भी भाई नौशाद को? वजह क्या है आखिर? असल में क्या है, तो गांव का विकास का मामला है, फिर इस बंदे के अंदर गट्स भी हैं। जैसे गांव के अंदर काफ़ी काम ऐसे गए जिसकी वजह से जो गांव के लोग इनके फैन हैं। कुछ काम है, तो अब तो मामला प्रधानी का आ गया। इससे पहले कई काम ऐसे हुए जो बिना अपने स्वास्थ्य के उन्होंने गांव में किए हैं। इसलिए गांव के लोग इन्हें चाहते हैं, तो गांव के लोगों ने सपोर्ट किया। इसलिए कहना उसका हम भी बंदे के अंदर गट्स हैं, इसे क्वालिटी बंदे के अंदर। बात भी सही है, अगर पहले से जो प्रधान बनने से पहले गांव वालों से जुड़ा रहेगा और इसका तो गांव वालों उसको याद रखेंगे। और इसका रिजल्ट आप गाँव में घूम कर मालूम कर सकते हैं आप। ये तो प्रधानी का पूछ रहे हैं गांव वालों से, इसीलिए तो बात कर रहे हैं। ये प्रधानी मामला तो आ जा गया। अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी
काफ़ी लोगों की मदद भी की है, जो खाली मेरी ज़ुबान नहीं, आप गांव में घूम कर मालूम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नौशाद जी के पास में, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उनकी पत्नी हालांकि जो है वो प्रत्याशी हैं, वो प्रधानपति बनेंगे इस बार अगर गांव वाले उन्हें चुनते हैं। चल के बात करते हैं। खबर तहकीकात की टीम गांव-गांव जाकर प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रही है, उनकी जो इंटरव्यू हैं वो चला रही है। हमारा मकसद है गांव-गांव जाकर देखना, चेक करना, जो रियलिटी चेक होती है कि वाकई जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं प्रधान बनने के लायक हैं भी या नहीं। दूसरी बात, जो पिछली पंचवर्षीय योजना गई है उसमें काफ़ी सारे प्रधानों ने घोटालेबाजी की, जिसके शिकायत पत्र डीएम साहब के पास आज भी मौजूद हैं और काफ़ी सारी जांचें आज भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। चलिए, आज इस वक्त हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के गांव सुनहरा में और यहाँ प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नौशाद अली। नौशाद जी, आप पहले भी इलेक्शन लड़े हैं? इससे पहले कभी नहीं लड़े, पहली बार लड़े? पहली बार इलेक्शन। तो ऐसा क्या विचार आया आपके मन में जो आप जैसे इलेक्शन लड़े? आपसे पहले लोगों को बड़ी परेशानी रही है, मनरेगा के मजदूरों को परेशानी रही, लोगों में जो 10 साल से काम होना चाहिए था गांव के विकास के बारे में, वो काम ज़ीरो रहा है। लोगों की मूलभूत सुविधा परेशानी बहुत रही हैं, जिनकी कोई सुनवाई अभी तक कोई कहीं से कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जो प्रधान चाहते हैं, जो मेंबर चाहते हैं वो होता है। किसी की अगर कोई शिकायत वगैरह लेना चाहते हैं तो सब आपस में बैठ के घुल-मिल कर उनके आपस में घपला हो जाता है। तो अब इसके लिए हमने ये इरादा बनाया, भाई क्यों ना अच्छे काम करने के लिए शुरुआत की जाए। बहुत अच्छी आपने बात कही। वाकई हर ग्राम प्रधान जो प्रत्याशी होते हैं जीतने से पहले यही सब बातें करते हैं जो आप कर रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे ग्राम प्रधानों के जो इंटरव्यू किए हैं जो अभी प्रत्याशी हैं, और वो ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि पूरे गांव को समझो कि वो 5 स्टार बना देंगे, है ना। मगर बाद में जब अक्सर प्रधान जीत जाता है, भाई 8 लड़ो 10 लड़ो 2 लड़ो, जीतेगा तो एक ही ना। जो भी प्रधान जीत जाता है, जीतने से पहले घर घर जाके तो वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, है ना। पैसे का लालच देंगे, मिठाई का लालच देंगे, और भी कोई चीज़ को उसने डिमांड कर दी, शराब वराब की किसी ने कोई ऐसे होता है तो उन चीज़ों को भी पूरा करते हैं ज़्यादातर। मगर जैसे ही प्रधान वो बना, प्रधान बनते ही फिर वो समझ लीजिए कि गायब हो जाते हैं एक तरीके से। ग्रामीणों के बीच में बैठना तक पसंद नहीं करते क्योंकि वो प्रधान बन जाते हैं। तो कैसे यकीन करें आपके ऊपर गांव वाले कि भाई आप खरे उतरेंगे इन बातों में? लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे 5 साल से जानते हैं, 5 या 10 साल से अच्छे तरीके जानते हैं कि मैं कितना सोशल वर्क कर रहा हूँ। जहाँ पे लोगों को जिस लाइन से भी ज़रूरत पड़ी है, आधी रात को मैं हाजिर हुआ हूँ। और रही इसकी बात गांव की, मैं चाहता हूँ गांव में जाति तोड़ समाज जोड़ राजनीति होनी चाहिए, विकास और खुशहाली की बात होनी चाहिए। अब तक तो लोग एक पक्ष को बन गया तो एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, दूसरे पक्ष को न उसकी सुनवाई होती है न उसकी तरफ कोई तवज्जो होती है। मैं चाहता हूं कि पूरे गांव के हर बिरादर के, हर तबके को लेकर उनके तरक्की और विकास की बात हो। आपके गांव का जैसे हमने अभी दौरा किया, आपके गांव के अंदर कोई पंचायत घर तो हमें दिखाई नहीं दिया, है क्या? ये पिछले प्रधानों की कमी रही है। नहीं, वो ठीक है, वो आप बनेंगे तब आप बनवाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ आपने नहीं बनवाया, मैं कह रहा हूँ आपके गांव में ये चीज़ नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैगा। कोई डॉक्टर आज तक बैठा हुआ? बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं। अब तो नहीं है? अब तो नहीं बैठ रहे। ये महामारी चल रही है, इस दौरान तो डॉक्टर को अवेलेबल होना चाहिए ना। हाँ, इस टाइम होना चाहिए था, ये कमी रही है। ऐसे मान लीजिए वहाँ एक डमी तैयार कर दी गई, डमी तैयार कर दी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, वो नाम के लिए है बस, नाम के लिए। चलिए, स्कूल कहाँ तक है आपके यहाँ? बस प्राइमरी स्कूल है, कोई जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल? कोई नहीं है जूनियर, डिग्री कॉलेज तो दूर की बात है। दूर की बात। चलिए, उसके बाद में आता है लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसी? कुछ नहीं है। जैसे यंग बच्चे आजकल होते हैं उनको पढ़ाने के लिए भाई इस यूथ के लिए ही अब जो शुरुआत की जाती है, नई यूथ के लिए ही कदम उठाया जा रहा है। सब कुछ इनके लाइट खंभों पे लगा दी आपके? हाँ, कुछ लगी थी लेकिन वो वाली नहीं लग पाई जो लगनी चाहिए थी। जिस तरीके से पैसा आया उस तरीके से काम नहीं हुआ, शक्ल देख के, चेहरा देख के काम हुआ। दूसरी बात, हम फिर वही बात कहना चाहेंगे, फिर से बात वहीं आ जाती है कि ग्राम प्रधान को तो सरकार ने बहुत पैसा दिया, गांव को चमकाने के लिए करोड़ों के हिसाब से इस बार पैसा आया था, और ग्राम प्रधानों ने गांव में पैसा भी लगाया। मजबूरी है उनकी, लगाना मजबूरी है, क्योंकि जब तक लगाएंगे नहीं तो फिर उन्हें कमीशन कहाँ से मिलेगा?
और कमीशन भी क्यों ना लें। सैलरी के नाम पर तो कोई सुने मिलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ भत्ता मिलता है, वो भी 3500 रुपये। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ग्राम प्रधानों से घोटालेबाजी कराती है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान लाखों के हिसाब से खर्च हो जाता है और उस खर्चे को फिर उसमें घोटाला करके वो लोग निकालते हैं। नौशाद जी, फिर से हम वहीं बात आ जाते हैं कि अब तक तो आपके गांव में इस तरीके की कोई मूलभूत सुविधा हमें नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। हम एक बार आए थे आपके गांव में, मुझे अच्छे से याद है, आपके गांव की जो राशन डीलर है उन पर भी धांधलेबाजी का आरोप था। मुझे नहीं पता वो आपके अपने हैं या क्या हैं, तो क्या यहाँ तक कहाँ तक सच है? लोग ज़्यादातर परेशान हैं इस मामले में। बार बार नाम काट दिए जाते हैं उनके। नाम काटने के, आज नाम काटने उनके 10-10 बार राशन ले लिया जाता है, उनके नाम जुड़ने को तैयार नहीं होते, पर्चे स्लिप देने को तैयार नहीं होते लोग। बस एक धांधला चल रहा है जिसे कहते हैं कि जो हर जगह मशहूर है, राशन हो या कुछ इनके नाम। ये जो कमियां हैं सब पूरी करेंगे? मेरे मूलभूत मतलब शुरुआत इनसे होगी, इन बातों से होगी। जो लोग ध्यान रखिएगा, ये वीडियो पूरा गांव आपका देखेगा। कल को अगर इन वादों पर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो वीडियो आपको दिखाया भी जाएगा, हम भी एक बार फिर से आएंगे। शायद आधा गांव तो मुझे आपका जानता भी होगा। मैं अपने लोगों से, जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, पहले तो मेरी हाथ जोड़कर उनसे विनती होगी कि अपने आप को सुधार लें, नहीं तो फिर उन पर आगे कार्रवाई भी होगी जिस लेवल से भी की जाएगी। इस तरीके के जो लोग हैं। हाँ, चलिए, कुछ गांव वालों के लिए संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश गांव वालों को ये है, आपके एक मौका मिला है, आप लोग अच्छे प्रधान चुनने का, आप हमें सेवा का मौका दें और गांव विकास और तरक्की और खुशहाली की तरफ को हमारा पूरा इरादा है। जाति तोड़ समाज जोड़ राजनीति होगी, किसी का चेहरा देख के, किसी का शक्ल देख के, किसी की पावर देख के काम नहीं होने के हैं। प्यार मोहब्बत भाईचारा बरकरार रहे, बस यही लोगों से हमारी वो है। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।